बात करेंगे प्रयागराज की, जहां अतीक और अहमद का पाकिस्तान में कनेक्शन सामने आया। आपको बता दें कि अतीक अहमद का पाकिस्तान में से कनेक्शन सामने आया है। यूपी एटीएस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग के लिए अतीक पाकिस्तान भेजता था, बदले में पाकिस्तान से उसे तबाही का सामान मिलता था, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था अशरफ, और उसके बाद अतीक और अशरफ मिलकर युवाओं को पाकिस्तान भेजते थे, जहां उन्हें ट्रेन किया जाता था। बताया जा रहा है कि इसके एवज में अतीक को भारी मात्रा में तबाही का सामान मिलता था। अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की खबरें सामने आई हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि अतीक के कनेक्शन काफी दूर दूर तक फैले हैं, ऐसे कई रिपोर्ट्स में दावा हुआ था। आईएसआईएस नेटवर्क की भी इसमें बात छिड़ी थी, और अब बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कनेक्शन पाकिस्तान से मिले हुए हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, अतीक और अशरफ दोनों के पाकिस्तान से कनेक्शन थे, युवाओं को ट्रेनिंग के लिए ये पाकिस्तान भेजते थे और उसके एवज में तबाही का सामान लेते थे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए दोनों की मौत तो हो चुकी है, लेकिन अब भी इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। बिल्कुल शुभांगी, जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ के मामले की जांच चली, चाहे वो हत्याकांड हो चाहे उनके हत्याकांड से पहले का हो, तो उसमें लगातार बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में जो है एक पत्र वायरल हुआ था अशरफ का, जो उसने पूर्व विधायक के नाते लिखा था, और उसने प्रयागराज के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को एक सिफारिश की थी, और सिफारिश की थी जीशान कमर की। जीशान कमर वही जो है आदमी है जो पाकिस्तान से आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर लौटा था और लखनऊ के रास्ते इलाहाबाद पहुंचा था। उसको सुरक्षा एजेंसियों ने 2021 में गिरफ्तार किया था, और ये जांच में सामने आया था कि उसका आईएसआई से संबंध है, वो आईएसआई से जो है ट्रेंड है, और यहाँ प्रयागराज में हथियारों को, लड़कों को जो है ट्रेनिंग देता है हथियार चलाने की, उन्हें हथियार मुहैया कराता है। तो ऐसे आदमी के संबंध अतीक अहमद और अशरफ से थे, और अशरफ ने अपने पत्र में लिखा भी था कि ये मेरे एक परिवार जैसा है जीशान कमर के लिए, इसका पासपोर्ट तुरंत बनाया जाए, इसे विदेश जाना है। तो ये एक बड़ा खुलासा था। इसके अलावा जब अतीक अहमद से पूछताछ हो रही थी कुछ समय पहले तक, तो उसने बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान से जो है ड्रोन से हथियार पंजाब में गिराए जाते हैं, और वहाँ पर जो है उसके अपने लोकल नेटवर्क से वो हथियार जो है खालिस्तान के जरिए वो प्रयागराज तक मंगवाता था। तो इनके खुलासे लगातार हो रहे हैं कि इनके आईएसआई से संबंध थे, और जिस तरह से एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है उसमें खुलासे हो रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके संपर्क पहले से थे, ये पहले भी जांच एजेंसियों ने खुलासा किया था, और उसमें नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके संपर्क में थे अतीक अहमद और अशरफ, और इनके तमाम लोग जो लोकल नेटवर्क थे वो इनके संपर्क में थे। वहां पर ये युवाओं को भेजते थे, युवाओं को माइंड वॉश करते थे। और जब हमने एडीजी एसटीएफ से बात की थी अमिताभ यस से, तो उन्होंने कहा था कि ये नौजवानों को जो है माइंड वॉश करते हैं। देखिए आलोक जी, इससे पहले भी खबरें आई थी कि अतीक जो है एक अलग से ऐसा ट्रेनिंग सेंटर भी चलाता था, और उसी ट्रेनिंग सेंटर का शायद खुलासा हुआ है। ये ट्रेनिंग सेंटर भले भारत में नहीं था, पाकिस्तान में था, लेकिन युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे ये, और उसके बाद उन्हें ट्रेंड करके इस्तेमाल करते थे अपने कारनामों में, अपने वारदातों में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।